अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बड़ा वो कह लें कि वलवला अंगेज है, क्योंकि वलवले का दिन है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा दिन है। 17 साल बाद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और तकरीबन 29 साल बाद कोई भी इंटरनेशनल इवेंट स्पोर्ट्स का जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ है। और क्या शानदार फ्लाई पास किया गया है कराची में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच। हालांकि मैच कुछ अच्छे हालात में नहीं है, जो मुझे लग रहा है पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा। जब तक हमारा व्लॉग अपलोड हो चुका होगा, मैच अभी चल रहा होगा, क्या पता पाकिस्तान की टीम कभी कभी सरप्राइज भी करती है, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी वापस आने की जरूरत कह लें कि जल्दी होती है, तो वो जल्दी जल्दी आउट होना शुरू हो जाते हैं कि बस करें, हमसे रन्स नहीं बन रहे, क्योंकि 300 का स्कोर चेज करना पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट टीम के लिए नाकामी ही रहा है। बहुत कम ऐसे होता है कि हमारी जो बैटिंग है वो हमें खुशी दे दे और हम मैच जीत जाएं। हमेशा ज़्यादातर जब भी हम मैच जीते हैं तो हम बॉलिंग की बिना पर जीते हैं, हम अपने बॉलर्स को स्लोट करते हैं। लेकिन हम अपने उन तमाम प्लेयर्स को आज क्रिटिसाइज करेंगे जो कि अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते, जो अपने खाने का ख्याल नहीं रखते, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो ग्राउंड में उतरते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप आके खेलना शुरू कर दें। आज आपने फ़खर को देख लिया है, फील्डिंग करते हुए ही उनका जो पट्टा था वो पता नहीं किसका पट्टा बन गया, और बाद में जो वो जल्दी से आउट भी हो गए, लेस देन 30 उन्होंने स्कोर बनाए। तो इससे समझ आती है कि शायद कितनी सीरियसनेस है। क्या यही काफ़ी है कि जो फिजाइया का फ्लाई पास्ट है हम उसी पर फख्र करें, हम शानदार इंतजाम हैं उन्हीं को सराहते रहें, कौम इसी बात पर खुश रह गए जी 29 साल बाद जी चैंपियंस ट्रॉफी कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। 17 साल के बाद जी हमारे मैदान सज गए हैं। लेकिन अगर उस मैदान में जो टीम है वो रेलू कट्टों की है तो फिर आप सोच लीजिए, क्योंकि हर टाइम पे जो इंतजाम हैं या इंतजामी अमूर है या हम पाक फौज को इन्वॉल्व करके अच्छा सा एक इमेज दे देंगे तो ये काफ़ी नहीं है। फिर हम बार बार कहते हैं जी कि हमारे इदारे जो है अपना रोल प्ले करते हैं, तो हम किधर है, हमारी परफॉर्मेंस किधर है, हमारी टीम की परफॉर्मेंस किधर है, ये देखने की ज़रूरत है। पीसीबी को ख़ास तौर पर सर्जनिश करने की ज़रूरत है। और प्लेयर्स का जो क्राइटेरिया है, सिलेक्शन कमेटी और किन प्लेयर्स को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली इनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। और जो जो मेयारात पे पूरे उतरते नहीं हैं उनको उनसे माजरत कर लेनी चाहिए। हमने माजी में भी देखा है हमारे प्लेयर्स सट्टेबाजी में भी इन्वॉल्व रहे हैं, वो इस तरह से अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी नहीं करते रहे हैं। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि जब इन्होंने बाहर चाहे माजी में काउंटी खेलते रहे हैं या जितनी भी लीग्स होती हैं वहाँ पर ये शानदार खेलते हैं। फिर कहते हैं पैसा बोलता है, एड्स में देख लो तो ये बड़ी खुशी खुशी जो है कभी सिमें बेच रहे हैं, कभी चिप्स बेच रहे हैं, कभी जूस बेच रहे हैं। लेकिन इनका जो बुनियादी काम है वो क्रिकेट खेलना है, जो इनसे खेली नहीं जाती। और मैं यूजुअली जो बैट्समैन है ना उनको तनकीद का निशाना बना रही हूँ। हमारी फील्डिंग और हमारी जो बैट्समैन साइड है वो बहुत वीक है। मुझे नहीं लगता कौन सा मुआवजा होगा तो ये बेहतर होंगे। हमारे ही कोच रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं फॉर्मर, जिन्होंने अफगानिस्तान की टीम को इतना अच्छा ट्रेन किया, वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो पाकिस्तान की टीम को कौन सी नहुसत है कि ये क्यों नहीं अच्छा खेल पाते, ये बैटिंग क्यों नहीं कर पाते। वो मुझे अक्सर मैच याद आ जाता है 1994 था या 1996 का, आप लोग कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आमिर सुहेल और सईद अनवर वो ऐसा मैच हारे थे क्वार्टर फाइनल, आज तक बहुत सारे लोगों के दिल टूटे और उन्होंने क्रिकेट देखना तक छोड़ दिया। लेकिन हमारे यहाँ गली गली में क्रिकेट खेला जाता है, लोग पसंद करते हैं। टीवी स्क्रीन्स, इवन प्रेस क्लब्स में, बाकी जगहों पे स्क्रीन्स लगती हैं। लोग इवन अपना शॉपकीपर बेचारे जो है ना वो अपना दुकानें बंद कर देते हैं जी मैच है पाकिस्तान का, और बॉल टू बॉल मैच देखते हैं। लेकिन जब ये समझ आए कि हमारी टीम तो बेचारी इतनी नाकिस है कि उनके पट्टे भी निकल जाते हैं और वो पट्टे जो उतारेंगे हैं मैदान में उनमें अहलियत ही नहीं है कि वो बैटिंग कर सकें, तो फिर अच्छे बैट्समैनों को खिलाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, उसको ग्रूम करने की ज़रूरत है। और वो मेयारात जो दुनिया ने अपना रखे हैं, प्रैक्टिस कहते हैं ना मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो स्पोर्ट्समैन बनने के लिए भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइजेज हैं, फिर अपना डाइट प्लान उसके अकॉर्डिंगली रखना चाहिए। लेकिन अगर सहूलतें नहीं देंगे तो फिर और सिफारशी लोगों को डालेंगे कि शायद लाखों रुपए मिल जाते हैं, ठीक है जी मेरा भी एक खिलाड़ी डाल दो तो अपने भी 2 डाल दो तो बस ठीक है। तो इस तरह से हम काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हैं। डोमेस्टिक लेवल पर बहुत सारे इश्यूज हैं, वो तो अब खेलों कहते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी सज गई है तो हमें अपने सारे मसाइल नज़र आना शुरू हो गए हैं। दुनिया भर में ऐसे होता है कि वो अपने मसाइल को पहले से रिजॉल्व करके रखते हैं और एक अच्छी टीम पेश करते हैं। लेकिन हमने इसकी रौनक तो खूब लगाई है चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन टीम की जब मैं बात करूंगी तो फिर वो कहते हैं ना इनकार ही समझो। एनीवेज, दूसरी जो अहम तरीन अपडेट है, बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं जी। अक्सर मैं बात करूं तो मीडिया का सारा फोकस ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इंतशार फैल गया है। जब वैसे कुछ हो जाए तो वो इंतशार फैलाते हैं, और अगर अब आपस में अगर कोई खिलाफे राय पाया जा रहा तो फिर भी फितना आ गया है, पीटीआई में इंतशार फैल गया है। जो मैंने गुफ्तगू सुनी इससे पहले, हम देख रहे हैं कि वो लोग जो पीटीआई छोड़ गए थे, अब क्या इनके बंदा ना बार बार नाम ले, आप तो मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए थे, पूरी एक फहरिस्त है
उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनका रवैया अच्छा है, पीटीआई को भी पता है कि वो पीटीआई से किस तरह से अपना जो तरीकाकार है वो अपना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जग हसाई का जो सबब है वो बने हुए हैं। फवाद चौधरी की स्टेटमेंट्स आप देख लें, रिसेंटली एक्सपेल किया गया शेर अफजल मरवत को, उनका तरीकाकार और उनका वतीरा देख लें, उनको तो समझ ही नहीं आ रही है कि उन्होंने कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है वो अपनाना है, एंटी इमरान खान बयानिया अपनाना है, एंटी पीटीआई अपनाना है, या एंटी सलमान अकरम राजा अपनाना है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को ओहदों से हटाया गया है। रऊफ हसन को देख लीजिए, उनको पीटीआई ने थिंक टैंक का बना दिया, तो हमने तो नहीं देखा कि उन्होंने कहा इमरान खान को, भाई इमरान खान तुम कौन हो मुझे साइड पे करने वाले या मुझे कोई और ओहदा देने वाले, मेरी तो बहुत कुर्बानियां हैं, मैंने तो बहुत सेक्रीफाइस किया है। लेकिन जो रवैया शेर अफजल मरवत ने अपनाया है, और फिर इसके साथ साथ जो कशमकश पाई जा रही है फवाद चौधरी के हवाले से भी, और ये मीडिया की जीनत भी बने हुए हैं, बड़े बड़े इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और अगर इनको शेर अफजल मरवत साहब को नवाज शरीफ से हमदर्दी है कि उनको गलत निकाला गया था, तो फिर ये बात अब जब उनको निकाला गया तो अब कहने की बजाय जब पहले दिन से नवाज शरीफ को निकाला गया था तो तब से ये बात करते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सूट करती। क्योंकि जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपको काबिल कबूल नहीं है, तो फिर आप जो है ऐसे लोगों का नाम इस्तेमाल करें या नारा लगाएं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मैरिज की बात की जाए तो ख़वातीन के हवाले से जो नारमा सलूक है वो आज भी है। मैं अभी खबर एक देख रही थी, रहीम यार खान के जो यूथ विंग के उनके अहदेदार हैं, उनकी अहलिया के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है। इवन कि वो ज़च्ची के मराहिल से गुजर रही थी, उनका मिस कैरेज हुआ है और पुलिस ने धावा बोला है उनके घर पर। वो जिस तरह से जो खबर हमारे सामने आई है, पूरी एक दरख्वास्त है, हम कोशिश करेंगे आपको दिखा भी दें स्क्रीन पर। तो ये सलूक नहीं होना चाहिए। अगर कोई सियासी जमात कोई भी है, ABCD, कोई पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सियासी जमातें जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं। फिर अगर उनके मर्द वो सियासत कर रहे हैं तो उनकी खवातीन का क्या कसूर है कि आप वहाँ जाएंगे, उनके घर पर धावा करेंगे। और पंजाब की CM एक खातून है, उन्हें चाहिए कि वो अपना प्रोफेशनल रवैया रखें। इस तरह की जो विक्टिमाइजेशन है ये फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसी की आड़ में हम देख रहे होते हैं कि CM की भी ट्रोलिंग हो रही होती है, फिर जो दूसरी पार्टी की खवातीन है उनकी भी ट्रोलिंग हो रही होती है। मुझे नहीं समझ आती कि हम कब मुहज़्ज़ब होंगे, हम कब एथिकल होंगे, हम कब इंसानियत सीखेंगे, या हम कब इंसान बनेंगे, इक़दार सीखेंगे कि हम इस सारे झमेलों से निकलें। क्योंकि इसमें हमने इदारों को भी इन्वॉल्व कर रखा है, इदारों के हेड्स को भी हमने उसी तरह मलाइन करना शुरू किया हुआ है। तीसरा मैं बात करूंगी, इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी, आज उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलामिया आया है जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को कि आपसे मुलाकात के ख्वाह हैं, क्योंकि कोई स्ट्रक्चरल और पॉलिसी लेवल की चेंजेस सुप्रीम कोर्ट में की जा रही हैं। और आज एलामिया के बाद ये भी टिकर्स आए और ख़बरें आई मीडिया पर कि चीफ जस्टिस ख्वाह हैं कि वो अपोजिशन के साथ भी उसी तरह से मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था अपोजिशन को, मेरे ख्याल में, क्योंकि वो हमायत याफ्ता है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट की कह लें ईमा पर या मर्जी के मुताबिक वो चीफ जस्टिस लगे हैं। क्योंकि सीनियरिटी पे जस्टिस मंसूर अली शाह आते थे, और अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल को जिस तरह के माजी में इग्नोर नहीं किया गया है और जो तैनाती का तरीका बदल कर चीफ जस्टिस को तैनात किया गया है, तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को अगर वो पहले बुलाते, उनके साथ बातचीत करते, उनके साथ मीटिंग करते और कहते कि अदलिया में जो रिफॉर्म्स हैं इस तरह से हम ये करें और आपकी क्या इनपुट है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इससे पहले IMF के वफ्द ने जब मुलाकात की थी चीफ जस्टिस से, तो चीफ जस्टिस ने जो मीडिया से टॉक की थी उसको भी खासी तनकीद का सामना करना पड़ा था। आज जो वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है और जो रिटन फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी वो रिटन फॉर्म में भिजवा दी जाती तो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि अगर आप एक ही पेज पर हैं ना मेंटली भी, और आप जाहिर है वो चीज़ें जो करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तो हम देख रहे हैं कि आईनी जो तरमीम हुई थी 26वीं आईनी तरमीम, जिसको रिवर्ट करवाना चाहती है अपोजिशन भरपूर अंदाज से कि इसके साथ तो मुल्क नहीं चल सकता है। तो अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस किस्म की रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। क्या 140वें नंबर से हमारी जो अदलिया है वो निकल आएगी, जो बदतरीन इंडिकेटर्स है, बदतरीन नंबर हैं अदलो इंसाफ की फ्राहमी में? पाकिस्तान का मुआशरा इतना बुरा है, दुनिया में टोटल ममालिक कितने हैं, अगर हम 140वें नंबर पर हैं तो क्या हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है? जिस तरह से हम दीगर इदारों की बात करते हैं कि वो प्रोफेशनल जितना भी प्रोटोकॉल्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, उनको अपनाते हैं, तो क्या वजह है? जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना कवरेज के लिए, तो वहाँ लिखा होता है ना लोगों के दरमियान अदल और इंसाफ कायम करो, और वो इमेज बना हुआ है और कुरान पाक की आयत भी है। मैं जब भी जाती हूँ तो मैं उसको देखती हूँ तो मैं सोच रही होती हूँ कि तमाम जज साहिबान जो बैठे हुए हैं, जाहिर है वो इसके नीचे बैठे हुए, उनकी चेयर्स बड़ी बड़ी वहाँ लगी होती हैं, तो क्या हम अदल और इंसाफ कायम कर रहे हैं? अदले फारूकी को हम अक्सर याद करते हैं कि उस दौर में कोई भूखा नहीं सोता था, तो अब क्या हो रहा है? कितनी कत्ल व गारत हो रही है, औरतों की बेहुरमती हमारे माशरे में कोई, मुझे नहीं लगता दुनिया में
बुराई एग्जिस्ट करती है और हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है, तो क्या इन बीमारियां ही हो गई, समाजी बीमारियां या बुराइयां, ये इनके खात्मे के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या करेगी कि हमारे जजेस, हमारे वकला और हमारी तमाम तर जो अदलिया से रिलेटेड मशीनरी है कि वो उन पैरामीटर्स को फॉलो कर ले जिनको शायद कोई नॉन मुस्लिम कर रहा होगा। हमने देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जब इंसानियत का मुकदमा, गजा का मुकदमा गया, तो फैसला जो है वो इजराइल के खिलाफ आया। तो मेरे ख्याल में किसी भी मज़हब, किसी भी किस्म के तासुब को, चाहे वो सियासी हो, मजहबी हो, लसानी हो या दीगर कोई तासुबात है, उनसे हटकर हमारी अदलिया क्या पाक हो जाएगी, क्या हमारी जो पुलिस है उसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ ऐसा होगा कि सियासी दुश्मनी जिन लोगों से महसूस होती है उनके घरों पर छापे नहीं मारे जाएंगे, उनकी ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जारी और सारी है। तो अब देखते हैं चीफ जस्टिस ने जो बीड़ा उठाया कि जी वो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की है, तो क्या अपोजिशन उनसे क्या ऑन बोर्ड आती है, नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में हम देख रहे हैं इवन के 26वीं आईनी तरमीम में भी अपोजिशन ने उस तरह से वो जो अपने मुतालबात चाहते हैं कि हमारे जो सियासी असीरान हैं जिनको नाहक कैद में डाला हुआ है उनको रिहाई मिलनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में जो सियासी वर्कर्स हैं उनका ट्रायल किसी सूरत आम शहरियों का नहीं होना चाहिए, ये सारे मामला तो चल रहे हैं। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अब देखते हैं कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम तर स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लेकर अदलिया में ऐसी रिफॉर्म्स वाकई में कर पाएंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान में अदलिया की जो खराबी का इंडेक्स है वो 140वें नंबर पर कहीं बेहतरी की तरफ आ जाएगा। और क्या ऐसा तो नहीं है, वज़ीर आज़म जो साबिक हैं इमरान खान, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था और वो ख़त उन्होंने कहा था कि हम उसको पढ़ेंगे भी। क्या ऐसा तो नहीं कि उस ख़त के भी कोई समरात हों, कोई असरात हों, चीफ जस्टिस चाहते हों कि जो इमरान खान ने उनसे बातें की है, क्या अदलिया रिफॉर्म्स के ज़रिए वो कहीं उनको एड्रेस करना तो नहीं चाहते हैं। फर्दर अपडेट्स भी हम आपको देंगे। हमारा जो माइनस न्यूज़ है उसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी इशू पे चाहते हैं कि हम बात करें तो हम ज़रूर आपकी जो कह ले बातचीत है वो सामने लाएंगे उसी के अकॉर्डिंग।